हाँ, गुड मॉर्निंग आयुष्मान, गुड मॉर्निंग। गूगल का कलर चेंज हो गया था और सेंटर भी हो गया था। हर वर्ड का अलग अलग नहीं हो पाया। हर वर्ड का क्यों नहीं होगा भाई? हर वर्ड का भी हो जाएगा। फॉन्ट टैग ओपन करना है बस केवल। ठीक है। फॉन्ट टैग ओपन कर। हाँ, आप लोगों ने एक चीज देखा होगा कि जो आपका गूगल बना था, गूगल वाला जो पेज है, वो उतना उस तरीके से नहीं बन पाया होगा। आपको देखा होगा साइज कम लगी होगी। आपको लगा होगा ना कि साइज कम है, गूगल जैसा नहीं दिख रहा है। ये चीज आपने नोटिस भी किया होगा। हम्म, चलो तो मैं आपको देखो एक प्रोग्राम में बना के दिखाता हूँ। बना दूं गूगल का? हाँ, देखो गूगल का मैं बना के दिखाता हूँ, आप लोग देखिएगा तो आपको अच्छा लगेगा। देखो कैसे करना है वो देखो। ठीक है। अब देखो, यहाँ पे हम गए नोटपैड पे। मैं आपको तरीका बता दे रहा हूँ, जो लोग नहीं कर पाए हैं उनको भी बता दूं। देखिए, यहाँ पे क्या करना है, पहले इसको हटा दीजिए। अब आपको करना क्या है, लगाना है गूगल। ठीक है। तो लिखना है फॉन्ट। फॉन्ट, यहाँ मैंने दिया साइज। तो साइज अभी आप मत दीजिए। अभी आप क्या करिए, अच्छा चलिए ठीक है, मैं साइज दे दे रहा हूँ। और मैंने यहाँ पर क्या दे दिया, हमें पता है कि +4 ही मैक्सिमम हो सकता है, तो हमने यहाँ पर +4 दे दिया। और कलर दिया। तो कलर मैं अभी नहीं लिख रहा हूँ कौन सा कलर है, यहाँ पर जी मैंने लिख दिया। नेहा फिर से कनेक्ट हो जाओ एक बार। गूगल, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। देखो जरा, ये तो मैंने लिख दिया। अगर मैं अभी इसको रन कराता हूँ तो आप देखोगे कि इसमें कुछ चेंजेस नहीं होगा। यहाँ पे मैं टाइटल भी लिख देता हूँ, गूगल इनकॉर्पोरेशन। ठीक है। स्क्रीन नहीं दिख रही है? स्क्रीन नहीं दिख रही क्या भाई? स्क्रीन तो दिख रही है। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। ओके। हम्म। हम्म। देखिए, अभी देखोगे तो ये गूगल ऐसा दिख रहा है, ब्लैक कलर से है। कलर भी आपको नहीं दिख रहा है। अब बात ये आ रही है कि सर मुझे कलर देना है, तो मैंने कहा ठीक है, मुझे गूगल पहले देख तो लें। तो ये गूगल आपके सामने है। ठीक है। गूगल आपके सामने है। ये देखिए, तो पहला ब्लू है, रेड, ऑरेंज। ब्लू रेड ऑरेंज। तो पहले लिखो ब्लू, रेड, ऑरेंज। ठीक है। फिर हमने कहा ठीक है, ब्लू है, फिर ग्रीन है, फिर रेड है। फिर क्या है, ब्लू है, फिर ग्रीन है, फिर रेड है। ठीक है, अभी देखो। हाँ ठीक है ठीक है, ये रेड, येलो नहीं है ये ऑरेंज है। चेक करो जरा, ये देखो। आप देख पा रहे होंगे ऐसा बन गया। गूगल तो बन गया। अब इसको मुझे सेंटर में लाना है, तो मैं क्या लगा दूंगा यहाँ पर, सेंटर टैग। सेंटर टैग आ जाएगा। सेंटर टैग आ गया, देखो जरा। गूगल बीच में सेंटर में आ गया। बिल्कुल आपको दिख रहा होगा, ये देखो। ये देखो, इसका और इसका दोनों का फॉर्मेट देखो ध्यान से, तो गूगल आपको दिख रहा होगा सेम। ये देखिए। बट देखिए, स्पेस वगैरह नहीं है इसमें। इसका मतलब इसका जो फॉन्ट है वो अलग है। इसका फॉन्ट और इसका फॉन्ट देखो अलग है। ठीक है ना? अब इसका फॉन्ट कौन सा है?
फेस, तो हमने यहाँ पर सीधा फॉन्ट ओपन किया और इसका फेस लिखा, फेस इक्वल टू डबल कोट्स में ये सैन सैरिफ लिख दिया। ये देखिए सबका फॉर्मेट एक जैसा हो गया। और आप लोगों ने पढ़ा है बोल्ड टैग, बी टैग, और इसको मैंने सबसे लास्ट में लगा दिया। तो यहाँ पे आए और फॉन्ट को मैंने पहले क्लोज किया और ये क्लोज करने के बाद बी टैग को बंद कर दिया। ये देखिए बोल्ड हो गया, ठीक है। बट आप अभी भी देख पा रहे होगे, एक मिनट एक मिनट, चलिए कोई बात नहीं है। हाँ हाँ वो तो मुझे पता है, वो एक्चुअली में उन लोगों का खुद का फॉन्ट है ना, इस वजह से उन लोगों ने अलग बनाया हुआ है। ये देखो आपको थोड़ा सा अलग लग रहा होगा, बट ये इन लोगों ने क्या किया है, फॉन्ट वैसा ही कुछ चूज किया है। और ये जो स्टाइल है ना कलर का, ये कलर एक्चुअली में, ये कलर जो है ना, ये ब्लू कलर नहीं है, ये सियान कलर होता है एक्चुअली में। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सियान कलर, तो चेक करो जरा, देखो ये, एक मिनट, नहीं एक्वा, एक मिनट, अभी के हिसाब से आप ब्लू कलर ही रखेंगे, बट देखते हैं, देखो गड़बड़ हो जा रहा है। खैर अभी देखो मेन चीज आप समझो, इसका डिजाइन अलग है क्योंकि इन लोगों के पास इमेज एक्चुअली में बनी हुई है, ठीक है ना। हाँ अभी अभी रुक जाइए, अभी रुक जाइए, ये हो गया। फॉन्ट स्टाइल मैंने दे दिया, बोल्ड कर दिया, और अब मुझे क्या चाहिए था, मुझे साइज बढ़ानी है, ठीक है। तो साइज बढ़ाने का मेरे पास 4 तक ही ऑप्शन है, ठीक है ना, 4 तक ही ऑप्शन है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मैं एक स्टाइल प्रॉपर्टी होती है वो मैं लगा दे रहा हूँ, ठीक है। CSS मैं आगे पढ़ाऊंगा अभी आप लोगों को, उसमें एक तरीका होता है फॉन्ट बढ़ाने का, फॉन्ट की साइज, और यहाँ पर होता है फॉन्ट डैश साइज लिखा जाता है, कोलन लगाया जाता है, और मैंने यहाँ लिख दिया 5 EM। ये देखो, अब इससे देखो क्या होगा, इससे देखो ये होगा, देखो साइज बहुत बढ़ गई, ये देखो, तो बहुत ही ज्यादा है। तो हम क्या करते हैं, EM मतलब होता है इम्फेसिस, अनुष्का, EM, देखो मैं भी दिखा रहा हूँ अभी, पहले देखो, ये देखो, देखो दिख गया ना 3 करने पर। अब मैंने इसको 3 करा, और 3 करने के बाद ये देखो मैंने इसको 100% पे ले आए, देखो साइज बढ़ गई ना, 100% लाने पे साइज बढ़ गई कि नहीं। ठीक है ना। तो आप देख पा रहे होगे कि ये 3 EM लिखा हुआ है, EM का मतलब होता है, ये CSS से पॉसिबल है, तो 1 EM इक्वल टू होता है 16 पिक्सल। क्या होता है, 16 पिक्सल, ये यूनिट है, ये क्या है, यूनिट है। तो जरा ये बताओ, अगर ये 3 लिखा है इसका मतलब कितना पिक्सल होगा, 48 पिक्सल, अनुष्का 48 होगा ना। हाँ चलो, तो ये क्लियर हो गया सबको, ठीक है ना। तो ये देखो, अब देखो इससे फायदा क्या मिला, ये देखो इससे फायदा ये मिल रहा है कि हम लोग इसको डिजाइन कर सकते हैं अलग तरीके से। और हाँ, एक बात और, अगर मुझे एकदम उसी तरीके से एकदम बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, आप फॉन्ट स्टाइल जाके चेंज कर लो, चेक कर लो, ये देखो यहाँ पे है, फॉन्ट में जाइए, एक मिनट, सैन सेरिफ करके देखते हैं क्या होता है। अब एरियल करके देख लेते हैं, एरियल, चलो। तो कुल मिला के ये आपका हो गया एरियल के फॉर्मेट। ये समझ में आया कोड,
अब इस कोड को अगर ओपन करें जरा देखिए, ये देखो, इसमें देखो क्या हो रहा है। इसमें बस सिंपल सा इतना काम हो रहा है कि देखो, पहले तो यहां से सेंटर टैग, अब इसको बीच में लाना है ना, बीच में। तो बीच में लाने के लिए क्या पढ़ाया गया था? आप यहाँ पे क्या लगा सकते हो? टॉप मार्जिन। टॉप मार्जिन लगा सकते हैं ना? तो टॉप मार्जिन लगा दीजिए। मैंने लिख दिया 100 पिक्सल। तो 100 पिक्सल लगाने से क्या होगा? ये देखो, ये देखो, नीचे आ गया। और मैंने इसको जूम किया हुआ है इसलिए इतना बढ़ रहा है। ये देखो, 100% इतना है। तो ये देखो पिक्सल, यहाँ मैंने क्या लिखा? 100 लिखा है। ये देखो, हमने टॉप मार्जिन कितना रख दिया? 100। तो ये देखो बीच में आ गया। अब और आप नीचे ले जाना चाहते हो तो आप यहाँ से बढ़ा घटा लो। ये देखिए, और नीचे आ गया। समझ में आया ये चीज, कैसे गूगल को नीचे लाना है? यहाँ पे वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। ये क्लियर हो गया? तो ये तरीका है इस कोड का। तो अब एक काम करो, आप लोग क्या करिएगा, बस इतना समझ लो, ये जो मैंने लिखा है ना, आपको थोड़ा सा डिफरेंट शायद ये लग रहा होगा कि सर ये क्या लिखा हुआ है। ये सीएसएस का कोड है। तो मैंने अभी पढ़ाया नहीं, बट मैंने अभी बना दिया आपको, ठीक है? आगे मैं जब क्लास लूंगा ना, तो वहां पर मैं आपको पढ़ाऊंगा सीएसएस। तो वहां पर फिर से हम इसको समझा देंगे, ठीक है? बस इतना ध्यान रखो। 5, देखो एचटीएमएल में क्या है, हम 7 तक दे सकते हैं, ठीक है? हम लोग 7 तक दे सकते हैं। तो मैंने कहा 7 से अगर ऊपर ले जाना है तो क्या करें? तो इस वजह से हम लोगों ने सीएसएस का कोड मैंने यूज किया है, ठीक है? तो परेशान मत होइए, आप इसको लिख लीजिए। आप लोगों को लिखने का मन हो तो लिख लीजिए इसको। लिखना है? या स्क्रीनशॉट ले लो सबसे अच्छा। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो। नहीं नहीं, पहले इतना स्क्रीनशॉट लो ना, जूम आउट करेंगे तो फिर आपको छोटा दिखेगा बहुत ज्यादा। पहले एक स्क्रीनशॉट इसका लीजिए। ले लिया? ये रहा। हो गया सभी का? चलो, तो इसको एक बार प्रैक्टिस करके देख लेना। मैंने आपको तरीका बता दिया। क्या चीज कंप्लीट नहीं सो रहा है नेहा? ये देखो, अच्छा इसको मैं जूम इन कर दे रहा हूँ, ये देखो। आप कर लो स्क्रीनशॉट एक बार में। एक बार में स्क्रीनशॉट ले लो, छोटा कर दिया। ये देखो, एचटीएमएल से लेके एचटीएमएल तक। चलो, हो गया ना? ठीक। चलो, ओके। अब बात करते हैं हम लोग नए टॉपिक पे। तो मैंने आप लोगों को यहाँ तक का गूगल वाला बता दिया। सर्चिंग का ऑप्शन लाने के लिए अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा प्रभाकर। सर्चिंग का ऑप्शन लाने के लिए मैं टेक्स्ट बॉक्स अभी पढ़ाऊंगा। टेक्स्ट बॉक्स, बटन आगे हम लोग पढ़ेंगे अभी इनपुट टैग में, तब देखेंगे, ठीक है? अभी तक जितना पढ़ा था उतने से यही बन पाएगा। रिकनेक्ट हो जाओ अनुष्का। चलिए, तो हेडिंग तक का मैंने आपको बता दिया है। अब आइए जरा यहाँ से,
यहाँ से हेडिंग डालिए लिस्टिंग इन एचटीएमएल। इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं पढ़ाता हूँ आपको, आगे लिखवाता हूँ। नोट कर रहे हैं आप लोग? देखो, इंस्टाग्राम का लोगो अगर बनाना है तो वो आपको बनाना पड़ेगा उससे, HTML5 से। राहुल, हो गया सभी का यहाँ तक? चलिए, यहाँ तक का अगर नोट कर लिया हो तो फिर मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। ये सिंटैक्स भी नोट कर लीजिए। यहाँ का लिखिए, आगे का लिखिए तब तक। हो गया यहाँ तक सबका? पहले यहाँ तक का हो गया? चलो, अब देखो, जिनका छूट गया है ऊपर का, मैं ऊपर कर दे रहा हूँ। ये रहा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसको भी लिखना हो। चलो, अब देखो, अब हम लोग पढ़ते हैं। तो हमने ये बताया था आप लोगों को कि जैसे हम लोगों ने MS ऑफिस में बैक करना है। एक मिनट, सिंटैक्स ये रहा, बस यहाँ से यहाँ इतना है स्क्रीनशॉट। ठीक है, आप लोगों को MS ऑफिस में मैंने आपको पढ़ाया था बुलेट एंड नंबरिंग।
पढ़ाया था, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, बुलेट एंड नंबरिंग, बुलेट्स एंड नंबरिंग। राहुल आपके सामने ही तो सिंटैक्स है। बुलेट्स एंड नंबरिंग का यूज क्या है? बुलेट्स का यूज है अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाने के, अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करने के लिए क्या यूज होता है? बुलेट्स। एंड नंबरिंग का यूज किया जाता है ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए, ऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करने के लिए। लेकिन अगर मुझे यही काम एचटीएमएल में करना हो, तो एचटीएमएल में हम लोग ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए यूज करते हैं ओएल, ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए, और अनऑर्डर्ड के लिए यूज करते हैं यूएल। क्या यूज करते हैं? यूएल। ओएल और यूएल। ओएल का मतलब है ऑर्डर लिस्ट, यूएल का मतलब है अनऑर्डर लिस्ट। और ये एचटीएमएल में हम क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन दोनों के लिए एक टैग यूज होता है जिसका नाम है एलआई टैग, जिसको बोलते हैं लिस्ट आइटम। क्या बोलते हैं? लिस्ट आइटम, एलआई। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि सपोज मान लीजिए मैंने कहा कोर्सेज आपको लिखने हैं, कोर्सेज। कोर्सेज के आगे आपको ये लिखना है, जैसे ये हो गया 1 2 3, बीसीए, एमसीए, ओ लेवल, मान लो ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो बीसीएमसी ओ लेवल अगर लिखा हुआ है, तो कोर्सेज तो हेडिंग हो गया, ये तो हेडिंग हो गई। ये पूरा मिला के बनेगा यूएल। क्या बनेगा? यूएल। और जितने भी बने हुए हैं 1 2 3, ये सब के सब क्या है? एलआई हैं। तो नंबर ऑफ एलआई क्या है? 1 2 3। और ये यूएल कौन है? यहां से लेके यहां तक। यानी यूएल ने क्या बताया? कौन सा सिंबल आएगा, कौन सा सिंबल आएगा, ये कौन बताएगा? यूएल। और कितने एलिमेंट्स इसके अंदर लिखे जाएंगे वो क्या होगा? एलआई होगा। अगर मान लो इसके आगे मुझे लिखना होता पीजीडीसीए, तो पीजीडीसीए भी क्या हो जाता है? एलआई हो जाता। समझ में आया? अब देखो, इसमें जो है, जैसे ये जो नहीं है मीनिंग, मतलब हम 3 टाइप्स के क्या बना सकते हैं? 3 टाइप्स के सिंबल्स क्रिएट कर सकते हैं। कितने? 3 टाइप्स ऑफ सिंबल्स यूज कर सकते हैं। पहला है डिस्क। डिस्क का मतलब होता है सॉलिड या फील्ड सर्किल। सॉलिड या फील्ड सर्किल जो होता है ये डिफॉल्ट होता है, यानी अगर हम नहीं भी देंगे तो बाय डिफॉल्ट यही आएगा। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि डिस्क का मतलब होता है आप लोग ऐसे बनाओगे, सर्किल बनेगा जो फील्ड होगा। दूसरा कह रहा है स्क्वायर। स्क्वायर में क्या लिखा है? फील्ड स्क्वायर। इसका मतलब यहां पर क्या आएगा? यहां पर आएगा कुछ ऐसा, स्क्वायर होगा, और ये कैसा होगा? फिल होगा। समझ में आ रहा है यहां तक? तीसरा कह रहा है इम्पटी सर्किल। इम्पटी सर्किल मतलब हुआ ये। क्लियर हो गया सबको? तो 3 टाइप के हम क्या बना सकते हैं? सिंबल्स क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर है? क्लियर है सबको? ठीक है, चलिए। तो ये है हमारा यूएल टैग। अब देखो यूएल टैग का एग्जांपल हम कराते हैं। मान लीजिए हम लोगों को ये बनाना होता, देखो ध्यान से, अगर ये जो आउटपुट आपके सामने आ रहा है इसे हमें अगर बनाना हो, तो बताओ कैसे बनेगा? इसको हमें बनाना है, कैसे बनेगा? सबसे पहले ध्यान से देखो, ध्यान से देखो यहाँ पे। देखो ये क्या है?
पहली बात तो सेंटर में है, अंडरलाइन है, और ये हेडिंग है। यानी सेंटर में है, सेंटर है, अंडरलाइन है, और हेडिंग है। तभी तो ये बना है, बीच में आया है। क्लियर हुआ? ये कौन सा लिस्ट है? अब ये देखो, ये भी हेडिंग है और ये भी हेडिंग है, दोनों हेडिंग है। बता सकते हो ये कौन सा लिस्ट है? इसमें कौन सा लगाना पड़ेगा? डिस्क लगाना पड़ेगा, स्क्वायर या सर्कल? इसमें कौन सा लगाएंगे? वेरी गुड, वेरी गुड। इसमें लगाएंगे डिस्क। इसमें क्या लगाएंगे? स्क्वायर, वेरी गुड। यहां लगाएंगे स्क्वायर। सही है ना? हाँ, हाँ बिल्कुल यही चीज बनाना है। तो आप लोग एक काम करिए, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इस होमवर्क में, आपके होमवर्क में दे दें आप लोगों को। इसको आप लोग करके आओगे होमवर्क में। HW, गृह कार्य। आराम से बन जाएगा। ये गृह कार्य हो गया आपका। नहीं नहीं, बिल्कुल बना लोगे शुभम, बिल्कुल बना लोगे। बनाने के लिए ही दे ही रहे हैं, मुझे पता है तुम लोग बना लोगे। ठीक है, चलो नोट कर लिया। हाँ, जो प्रॉब्लम आएगी, अगर नहीं बन पाएगा तो नेक्स्ट क्लास में इसको मैं कराऊंगा, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में मैं इसको करा दूंगा। किसी को कोई प्रॉब्लम हो बताओ, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। अंडरलाइन कैसे होगा? अंडरलाइन करने के लिए यू टैग पढ़ाया था शुरू में ही। इसके अंदर लिखना है, लिख दो, और अंडरलाइन को यहाँ लगा दो बस। बोल्ड करने के लिए बी टैग है, और इटैलिक के लिए आई टैग था, मैंने बताया था। हाँ, अगर आप भेजना चाहो तो भेज भी सकते हो। मेरे पास अगर बन जाता है आपका, तो इसका स्क्रीनशॉट मेरे पास भेज सकते हो, ठीक है? स्क्रीनशॉट भेजना चाहो तो भेज सकते हो। चलिए, तो बस अभी जो है ये हम लोगों ने कर लिया। अब बात करते हैं, एक छोटा सा प्रोग्राम बना दे। बैकग्राउंड इमेज नहीं लग रहा था, देखो। चलो बैकग्राउंड इमेज वाला बता देते हैं। बैकग्राउंड इमेज, कितने लोगों का बैकग्राउंड इमेज नहीं लग रहा था? जरा बता दो। बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड इमेज की प्रॉब्लम कितने लोगों की थी? ओके, चलो तो कई लोगों की प्रॉब्लम है, मैं बता देता हूँ, जल्दी से बता देता हूँ, ठीक है? तो देखो, सबसे पहला काम क्या करना है, मैंने आपको पहले ही बताया था। आप लोगों को क्या करना होता है, जब भी आपको इमेजेस लगाने हो, तो एक फाइल पहले बना लो। सपोज मैं ये फाइल बना दे रहा हूँ, ये देखो बैकग्राउंड। बैकग्राउंड लगाना है, इसलिए मैं सीधे ये लिख दे रहा हूँ, ठीक है? फोन से भी हो जाएगा, वहां पर भी आपको लोकेशन ही देना होगा। ये देखो, यहां पर गए,
और हमने इस पूरे को हटा दिया। और बैकग्राउंड लगाने के लिए कौन सा एट्रीब्यूट था? बैकग्राउंड एट्रीब्यूट था ना। बैकग्राउंड इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर हमें लोकेशन देना है। आप देखो यहां पर मैंने एक पिक्स नाम का फोल्डर बनाया था जिसमें इमेजेस पड़ी हुई थी। आप लोग भी एक पिक्स नाम का फोल्डर बना के उसमें इमेजेस रख लोगे? ये काम कर लोगे नहीं, पहले बताओ। पिक्स नाम का एक फोल्डर बना करके उसमें इमेजेस रख लोगे ढूंढ के आप लोग? चल, अब देखो, तो मैंने मान लिया कि आप लोगों ने इमेजेस बना के रख लिया है। अब इसमें से जो भी इमेज लगानी हो, मान लो मुझे इमेज लगानी है कौन सी, चलो ये वाली लगाते हैं, 103.png। नाम ध्यान रखना, img 103.png। ये किसके अंदर है? पिक्स फोल्डर के अंदर। और हमारी फाइल कहाँ है? यहाँ है, ये वाली, इसी फाइल में लगाना है। फाइल के बगल में देखो फोल्डर है, और फोल्डर के अंदर इमेज है। ध्यान से देखो, जिस फाइल में लगाना है उसी के बगल में फोल्डर है, और उसी फोल्डर के अंदर इमेजेस हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहां जाएंगे और फोल्डर का नाम लिखेंगे पिक्स स्लैश और इमेज का नाम। तो इमेज का नाम कौन सा है? img103.png। तो बस लिख दो img103.png। सही है, बस फाइल को सेव कर दो। ये रहा फाइल, मैंने सेव कर दिया। सेव करने के बाद हम यहाँ पर गए प्रोग्राम पे, और मैंने इस फाइल को क्या कर दिया, डबल क्लिक करके रन करा दिया। ध्यान से देखो, इमेज दिख रही है? इमेज लग गई? हाँ हाँ बिल्कुल, नेम एडिट कर लो। अगर आप नाम चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पर नाम चेंज कर दो। मैंने कह दिया माई पिक, मान लो, या कुछ भी रख दो, माई रख दिया। ये देखो my.png, ठीक है। या नेचर लिख देते हैं, nature.png, ठीक है ना। नाम मैंने चेंज कर दिया। अब मुझे इसी इमेज को लगाना है, तो मुझे कुछ नहीं करना है, बस यहां पर जाना है। png तो वही रहेगा, बस यहां लिख दो नेचर.png, ठीक है ना। नेचर.png अगर लिखेंगे तो देखो जरा खुद ही देख लो, पेज रिफ्रेश करके हमने आपको दिखाया, ये देखो। नेम से कोई इशू नहीं है, बस आपको नाम बस याद रखना है। आपने जो नाम यहां रखा है वही नाम आपको यूज करना है। हाँ, पिक्स स्लैश रहेगा, पिक्स फोल्डर का नाम है ना, पिक्स तो फोल्डर का नाम है, ठीक है। और इस इमेज को देख करके घूमने का मन करने लगेगा ना। चलो, तरीका समझ में आ गया? तरीका समझ में आ गया लगाने का? इसको तो नोट नहीं करना है। चलिए ठीक है, फिर आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। होमवर्क जो दिया है कंप्लीट जरूर कर लीजिएगा। पीएनजी इज एक्सटेंशन ऑफ फाइल, ठीक है ना। हाँ प्रशांत बोलो। जल्दी बताइए, टाइम खत्म हो रहा है प्रशांत। मार्जिन आप दे सकते हो, टॉप मार्जिन और बॉटम मार्जिन भी लगा सकते हो, वो स्पेस को मैनेज करने के लिए होता है, ठीक है। चलिए बस आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।